हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया था, जहां हम लोगों ने ये देखा था कि अगर कंपनी जितने शेयर्स इशू करती है उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाएं तो कंपनी इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है। 3 ऑप्शन हम लोगों ने वहाँ पढ़े थे। फर्स्ट ऑप्शन ये था कि आप क्या करोगे, जितनी एप्लीकेशन ज़्यादा आई है उनको आप रिजेक्ट कर दोगे और उनकी एप्लीकेशन मनी लौटा दोगे। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 था, रिजेक्ट द एक्सेस। ऑप्शन नंबर 2 था बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा अलॉटमेंट में क्या था कि हम सभी को शेयर देते हैं, लेकिन जिसने जितने मांगे उतने नहीं देते, थोड़े थोड़े कम देते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है, सबको शेयर मिल जाते हैं, नाराज कोई भी नहीं होता। लेकिन एक दूसरा इफेक्ट इसका ये होता है कि हर शेयर होल्डर का कुछ कुछ पैसा आपके पास रखा हुआ रह जाता है, जिसको बोलते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ठीक है, इसको आप लौटाते नहीं हो, इसको आप अपने पास रख लेते हो और आगे आने वाली इंस्टॉलमेंट्स में आप इसको काम में लेते हो। ठीक है बच्चों, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था और इसका एक बेसिक सा हमने क्वेश्चन भी किया था। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन में अगर प्रीमियम को शामिल किया जाए तो कैसे क्वेश्चन होगा ये हम समझते हैं। सर क्या कुछ नया होने वाला है इसमें? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं, जैसा होता है वैसा होगा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना कि जितने क्वेश्चंस हम करते हैं, जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम करते हैं, इसीलिए बच्चों बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। ठीक है, चलो क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना सब लोग। Rohan Limited decided to set up a power plant for raising funds. The company decided to issue 10,000 equity shares of 100 rupees each at premium of 20 rupees each. बच्चों क्या हो रहा है, ये कंपनी है रोहन लिमिटेड, इसको एक पावर प्लांट लगाना है, सेटअप अ पावर प्लांट, इसको एक पावर प्लांट लगाना है। तो जब भी किसी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है। तो इस कंपनी ने शेयर्स इशू किए। कितने शेयर इशू किए हैं? 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं एट द रेट 100 रुपीज़ ईच। 100 रुपये वाला एक है, लेकिन उसको इशू कर रहे हैं ये कितने प्रीमियम पे? 20 रुपये के प्रीमियम पे, मतलब 120 रुपये में आप शेयर इशू कर रहे हो। तो बच्चों क्वेश्चन सेट करना शुरू कर दें। कितने शेयर्स हैं? 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 एट द रेट 120 ईच। इसके बाद हम आगे लिखते हैं एप्लीकेशंस रिसीव्ड, मुझे नहीं पता अभी कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन अभी आने वाला है कि ये जो 120 है ये कैसे बना, 100 + 20। ठीक है, ये 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा आपको लेना है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, और बच्चों यहाँ पे पहली कॉल ही आखिरी कॉल भी है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो जरा बच्चों मुझे बताओ कि एप्लीकेशन पे कितना है? 10 रुपये, ₹10। अलॉटमेंट पे कितना है? 50 रुपये। लेकिन बच्चों ध्यान से पढ़ो आगे, 50 में 10 रुपये प्रीमियम के शामिल हैं, इंक्लूडिंग 10 रुपीज़ प्रीमियम। तो मेरे को बताओ ये 50 कैसे बना होगा? ये होंगे तो 40 रुपीज़, जिसमें 10 रुपये प्रीमियम का जुड़ा, तब जाके ये कितना बना होगा? 50 बना होगा। ठीक है, और फर्स्ट कॉल, अब बच्चों ये नई चीज़ आ गई आपके लिए। फर्स्ट कॉल पे कितना है? ये बैलेंस, मतलब बाकी जो बचा वो फर्स्ट कॉल, ये मतलब हुआ इसका। तो बाकी कितना बचा बच्चों? आपको लेके चलना है इसको 120 रुपये। कितना लेके चलना है? 120 रुपये। 120 में से अभी तक कितने मांग लिए आपने? 10 रुपये एप्लीकेशन पे और 50 रुपये अलॉटमेंट पे। 40 मत लेना, क्योंकि बच्चों अगर तुमने 10 के साथ में 40 लिया तो तुम्हें फिर लेस करना पड़ेगा उसको 100 में से। अगर 120 में से कर रहे हो तो फिर तुम्हें 10 लेना है और 50 लेना है। ठीक है, तो बताओ 10 और 50 कितना हो गया? 60 रुपये। 120 में से 60 रुपये तो कहाँ पे हो गए हैं? बोलो बोलो बोलो, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे। तो बचे कितने? 60। और वो जो 60 हैं बच्चों ध्यान से देखना, ये 20 रुपये का प्रीमियम था। 20 रुपये के प्रीमियम में से अलॉटमेंट पे कितना था? 10 रुपये का ही था। तो अभी 10 रुपये का प्रीमियम और है,
और ऑब्वियसली वो 10 रुपये का प्रीमियम कहाँ पे होगा, फर्स्ट कॉल पे होगा। तो बच्चों वो जो 60 रुपये है ना, वो 60 रुपये में से 10 रुपये क्या है, प्रीमियम के। तो ये कैसे बनेगा, 50 रुपये प्लस 10 रुपये, कितना हो गया ये, 60 रुपये। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये बैलेंस निकाल दिया हमने, जरा पढ़ो, 10 50 60, 60 और 60 120। और अगर फेस वैल्यू का टोटल लगाएं तो ओनली फेस वैल्यू 10 40 50, 50 और 50 100, ये 100 हो गया, और 20 रुपये प्रीमियम के हो गए। बात समझ में आ गई। तो बच्चों कभी बैलेंस लिखा हुआ आ जाए तो घबराना नहीं है। बैलेंस का मतलब ये है कि ऊपर जितना हुआ उसको ऐड कर लो, बाकी का क्या होगा, ऑटोमेटिकली फर्स्ट कॉल का होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे पढ़ो। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड, एक्सटेंड टू 15,000 शेयर। बच्चों ये है आपके सबसे काम की लाइन, इस क्वेश्चन के सबसे काम की लाइन है ये। अब तुम बोलोगे सर काम की लाइन कैसे है, ये तो हमें सीधी सीधी बात समझ में आ रही है कि भैया एप्लीकेशन कितनी आ गई, 15,000 शेयर। नहीं, यही तो गलती कर जाते हैं सब लोग। बच्चों इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड, एक्सटेंड टू 15,000, मतलब 10,000 शेयर जो आप इशू करना चाह रहे हो ना, ये 10,000 के लिए 15,000 रुपए तक ज्यादा एप्लीकेशन आई है। मतलब एप्लीकेशन पता है कितनी आई है, एप्लीकेशन आई है 25,000। तो बच्चों एप्लीकेशन आपके पास कितनी आई है, 25,000। और ये कैसे निकाला मैंने, 10,000 प्लस 15,000। ये एक नई चीज आपके लिए यहां पे सीखने को मिली है, ठीक है। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड, और अभी तक जो हम बच्चों पढ़ते थे ना, वो क्या पढ़ते थे, इसके बाद लिखा हुआ आता था एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड 25,000। तो मजा आ जाता था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वर्ड आ गया बच्चों यहाँ पे, एक्सटेंड टू 15,000। अब इसका क्या मतलब है, ये क्या चीज़ हुई बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी एप्लीकेशन आनी चाहिए थी वो तो आई, लेकिन ओवर सब्सक्राइब कहाँ तक हुआ, 15,000 का ओनली एंड ओनली ओवर सब्सक्रिप्शन है। बात समझ में आ रही है मेरी, 15,000 का ओनली एंड ओनली क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर 15 है, तो रहा कितना होगा, 25। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है बच्चों, ठीक है। 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं, 100 रुपये वाला है, 120 में कर रहे हैं, 20 रुपये प्रीमियम पे। एप्लीकेशन पे 10 था, अलॉटमेंट पे 50 था, जिसमें 10 रुपये प्रीमियम का था, तो हमने इसका ब्रेकअप कर दिया, ठीक है। और फर्स्ट कॉल पे बैलेंस था, ये भी इस क्वेश्चन की एक काम की चीज थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको भी समझा, बैलेंस का मतलब क्या, बैलेंस का मतलब 50 था 60, तो 120 में से 60 गए तो कितने बचे, 60 ही बचे। तो वो 60 रुपये किसके हैं, फर्स्ट कॉल के, लेकिन उसमें प्रीमियम शामिल है, ठीक है। तो 10 रुपये का प्रीमियम होगा। तो बच्चों मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये फेस वैल्यू का, ये प्रीमियम का, ये फेस वैल्यू का और ये प्रीमियम का। बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये दो जो काम की बातें थी, ये याद रखना इस क्वेश्चन की, ये बहुत काम की चीज़ थी, ठीक है। चलो बच्चों हम लोग बना रहे हैं जर्नल ऑफ रोहन लिमिटेड। रोहन लिमिटेड के लिए हम एंट्रीज पास करेंगे, ठीक है बच्चों। फर्स्ट एंट्री बोलो, फर्स्ट एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बोलो एप्लीकेशन कितनी आई, ये काम का पॉइंट था ना, एप्लीकेशन आई यहाँ पे 25,000, ठीक है। तो 25,000 एप्लीकेशन, और बच्चों एप्लीकेशन मनी कितनी, जल्दी बोलो, एप्लीकेशन मनी है यहाँ पे आपकी 10 रुपये, ठीक है। चलो तो यहाँ पे 25,000 इंटू 10, बोलो बच्चों कितना हो गया ये हो गया आपका 2,50,000। बात समझ में आ गई, 2,50,000, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एंट्री नंबर 2 ट्रांसफर वाली एंट्री होती है, सबको आती है। इक्विटी
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बच्चों अब आ जाओ काम की चीज़ पे, और सबका ध्यान यह होना चाहिए। शेयर इशू कर रहे थे कितने, 10,000। एप्लीकेशन कितनी आ गई, 25,000। लेकिन आपने किसी को भी मना नहीं किया, मना किसी को भी हमने नहीं किया। बच्चों एप्लीकेशन ज़्यादा कितनी आ गई, 15,000 एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई। ठीक है, 15,000 एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई, तो इससे आपकी कैपिटल थोड़ी इकट्ठी होती है, ये मैंने बताया था। तो प्रोरेट अलॉटमेंट जब भी होता है तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पे डेबिट तो उतने से ही करोगे जितना पहली एंट्री में डेबिट हुआ था, कितना, 2,50,000। ठीक है, लेकिन बच्चों कैपिटल इकट्ठी सिर्फ कितनी हुई है, हम शेयर कितने इशू कर रहे थे, सिर्फ 10,000। तो कैपिटल भी इकट्ठी कितनी हुई है, 10,000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से, मतलब 1 लाख रुपीस की कैपिटल इकट्ठी हुई है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि अब 1.5 लाख रुपए का हिसाब किताब करना बाकी है। और ये जो 1,50,000 है, यही क्या है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जो कि हम रिफंड कर रहे हैं क्या, नहीं, हमें आने वाली कॉल्स में इसको काम में लेना है। तो बच्चों आने वाली कॉल्स कौन सी, आप इसको काम में ले सकते हो। क्वेश्चन में बोल दिया गया, अगर ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में बोल दिया गया कि ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन, ध्यान से पढ़ना, ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर टू बी यूज्ड टुवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो ओवर पेमेंट है, मतलब जो एक्सेस मनी है एप्लीकेशन वाली, उसको कहां तक काम ले सकते हैं, सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, उसको आप अलॉटमेंट पे भी काम ले सकते हो और कॉल पे भी काम ले सकते हो अगर बचे तो। ठीक है, तो ये बात बहुत काम की है। तो बच्चों अब हमें क्या करना होगा, इस कंडीशन में मैंने तुम्हें यह बताया था कि अब हम टाइम मशीन में बैठ के आगे जाते हैं। ठीक है, अभी हमने अलॉटमेंट मांगा नहीं है, फर्स्ट कॉल मांगी नहीं है, सिर्फ हम आगे जा रहे हैं और आगे जाके ये सोच रहे हैं कि आप अलॉटमेंट पे कितने रुपए मांगोगे। बच्चों मुझे बताओ अलॉटमेंट पे कितने हैं, टोटल 50 रुपए है ना। 50 रुपए कितने शेयर्स पे मांगोगे, 10,000 शेयर्स पे 50 रुपए मांगोगे। तो बच्चों जरा मेरे को बताओ, आप ड्यू करोगे तो कितना ड्यू करोगे, ड्यू करोगे आप 5 लाख रुपीस। अभी इसके बाद एंट्री करेंगे ना, अलॉटमेंट ड्यू वाली एंट्री होगी इसके बाद। तो अलॉटमेंट ड्यू कितना होगा, कितना मांगोगे लोगों से, 50 इंटू 10,000, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 लाख रुपीस। 5 लाख रुपीस में लोगों से लेना चाहता हूं। ठीक है, लोगों से कितना लेना चाहता हूं, 5 लाख। और मेरे पास एक्स्ट्रा कितने पड़े हैं, मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं अभी 1.5 लाख। ओहो, मतलब ये 1.5 लाख तो पूरे के पूरे काम किस में आ जाएंगे, अलॉटमेंट पे काम आ जाएंगे। तो यहां पे हम लिख देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, पैसा बचा ही नहीं इसके बाद, ये पूरा 1.5 लाख रुपए कहां पे काम आ गया, बोलो, अलॉटमेंट पे काम आ गया। बात समझ में आ गई। ठीक है, एक्सेस मनी कहां पे काम आ गई, अलॉटमेंट पे काम आ गई है। क्या सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई। ठीक है, भले ही हमसे क्वेश्चन में ये कह दिया था कि जहां तक काम आ रही है वहां तक काम में लो, लेकिन ये मैक्सिमम कितनी काम आई, एक्सेस मनी सिर्फ 1.5 लाख ही थी ना। ठीक है, जबकि अलॉटमेंट पे लेना कितना है मेरे को, 5 लाख। तो ऑब्वियसली ये 1.5 लाख तो वहां पे यूटिलाइज हो ही जाएगा। तो ये 1.5 लाख हमने कहां पे काम में ले लिया, अलॉटमेंट पे काम ले लिया। ठीक है, ये हो गई आपकी सेकेंड एंट्री। ठीक है, थर्ड एंट्री क्या होगी बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये याद रखना कि अलॉटमेंट पे क्या है, प्रीमियम भी है। तो ड्यू वाली एंट्री सबको आती है क्या। और मैंने क्या बोला, भले ही आपके पास पहले ही पैसा काम आ गया हो, लेकिन ड्यू पूरे पे करते हैं, मांगने में कोई शर्म नहीं। याद है मेरे वर्डिंग सबको। ठीक है, चलो एंट्री करते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है बच्चों, कितने शेयर्स पे मांगोगे, वही 10,000 शेयर्स पे 40 रुपीज तो फेस वैल्यू के और 10,000 शेयर्स पे 10 रुपीज प्रीमियम के। ये देख लो, 40 रुपए फेस वैल्यू के थे और 10 रुपए प्रीमियम के थे। ठीक है, ये हमने मांग लिए।
तो बच्चों कितना हो जाएगा ये तो हो गया आपका 4 लाख रुपए तो आप कैपिटल के मांग रहे हो, ठीक है, और इसके बाद 1 लाख रुपीज़ आप प्रीमियम के मांग रहे हो। टोटल 50 रुपये आपने मांगे, तो कितने मांगे, 5 लाख रुपीज़ आपने टोटल ड्यू किए हैं। चलो अब मुझे इस बात का आंसर दो। अब अगली एंट्री होनी है बच्चों रिसीव वाली। क्या पूरा 5 लाख मुझे रिसीव करना चाहिए क्या? आंसर दो यस और नो। क्या पूरा 5 लाख मुझे लेना चाहिए क्या लोगों से? नहीं। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि देखो अलॉटमेंट डेबिट हुआ 5 लाख से, आप पहले ही अलॉटमेंट क्रेडिट कर चुके हो 1.5 लाख से, मतलब आपके पास जो एक्सेस मनी थी वो एक्सेस मनी आपने कहाँ पे काम ले ली थी? अलॉटमेंट पे काम ले ली थी। कितनी? 1.5 लाख रुपए। तो 5 लाख में से 1,50,000 तो आपको लेने की जरूरत है ही नहीं। तो बच्चों बचा कितना? 3,50,000 जो हमें लोगों से ले लेना चाहिए। तो अब हम लोगों से ले लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बच्चों अलॉटमेंट पे ड्यू कितना था? मुझे आंसर दो। अलॉटमेंट पे ड्यू था 5 लाख, जिसमें से पहले ही यूटिलाइज हो चुका है कितना? 1,50,000। तो अब लेने बनते कितने हैं? ये वर्ड याद रखना, लेना कितना बनता है? लेना बनता है 3.5 लाख, तो लोगे भी उतना ही, 3.5 लाख। एरियर है ही नहीं इस क्वेश्चन में, एरियर वाले क्वेश्चन हम कल से करेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। बच्चों कितनी एंट्री हो गई? ये फर्स्ट कॉल की हो गई, सॉरी ये एप्लीकेशन की हो गई थी, ये आपकी अलॉटमेंट की हो गई। अब आते हैं एंट्री नंबर 5 पे। अच्छा अब मुझे आंसर दो, क्या एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट पे ही खत्म हो गया? हाँ, एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट पर ही खत्म हो गया। आगे ये पैसा यूटिलाइज हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि पैसा बचा ही नहीं। अगर बचता तो तुमको याद है क्या करते? अगर पैसा बचता तो उसको किस नाम से दिखाते? कॉल्स इन एडवांस के नाम से दिखाते हैं, ठीक है। फिर एडवांस के में से निकाल के हम कॉल के अकाउंट में डालते हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था। जिसको नहीं पता क्या होता है ये लेक्चर जाके देखो ओवर सब्सक्रिप्शन का, तुमने देखा नहीं इसका मतलब, ठीक है। चलो अब फर्स्ट कॉल की बात आती है। फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, लेकिन बच्चों याद रखना फर्स्ट कॉल में प्रीमियम भी है, ठीक है, तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करो। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अब बताओ फर्स्ट कॉल कितने की थी? फर्स्ट कॉल थी आपकी 60 रुपए की, जिसमें 50 रुपए फेस वैल्यू के थे और 10 रुपए प्रीमियम के थे, ठीक है। कितने शेयर्स पे मांगोगे? वही 10,000 शेयर्स पे, 10,000 शेयर्स पे कितने रुपए आप मांगोगे? कैपिटल के तो 50 और प्रीमियम के 10, तो कितना हो गया बच्चों? ये हो गया आपका 5 लाख कैपिटल का मांग रहे हो और 1 लाख प्रीमियम का मांग रहे हो। तो टोटल ड्यू कितना हो रहा है बताओ? टोटल ड्यू हो रहा है 6 लाख रुपए। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा इसके बाद अब करेंगे रिसीव वाली एंट्री। मुझे आंसर दो, क्या रिसीव वाली एंट्री में कोई लोचा है क्या? नहीं, रिसीव वाली एंट्री में कोई लोचा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स्ट्रा मनी तो यहाँ पे काम आई ही नहीं। एक्स्ट्रा मनी अगर फर्स्ट कॉल पे काम आती, अगर सेकंड वाली एंट्री में यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस भी होता तो हम यहाँ पे डेबिट करते उसको, ठीक है। लेकिन ऐसा अभी है ही नहीं, पैसा तो आपका अलॉटमेंट पे ही खत्म हो गया, ठीक है। तो ये नॉर्मल एंट्री होगी। जो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और जितना मिलना चाहिए वो पूरा ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब 6 लाख रुपीस हमें पूरे के पूरे रिसीव हो जाएंगे। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस क्वेश्चन की खास बात ये है, मैं पुरानी वाली खास बातों पे भी आऊँगा, लेकिन अभी जो हमने सॉल्व किया कि एक्सेस मनी कितनी थी बच्चों? एक्सेस मनी थी 1,50,000। ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो चाहो तो। देखो कैसे, 10,000 शेयर के लिए 25,000 एप्लीकेशन आई है। बताओ ओवर कितनी आई है बच्चों? ओवर आई है 15,000।
15,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा देखो 1,50,000। अब इसका क्या करें, इसको काम में लो आगे। प्रो रेटा जब होता है तब क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो इसको हमने काम में लिया और बच्चों ये काम कहाँ तक आया, सिर्फ अलॉटमेंट पे काम आया। इसके बाद भी लेना बचा तो वो हमने लिया पैसा। बात समझ में आ गई। 1.5 लाख तो मैंने वहाँ से उठा लिया, उसके बाद भी कितने लेने थे 3,50,000, तो वो मैंने लोगों से रिसीव किए। बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और काम की बात इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि एप्लीकेशन रिसीव कितनी है। ये मान के चलो कि 90% लोग जिनको नॉलेज नहीं है वो इसको गलत करके आएंगे एग्जाम में, लेकिन ये जो लाइन है इस लाइन का मतलब याद होना चाहिए, एक्सटेंड टू 15,000। ओवर सब्सक्रिप्शन 15,000 का है। अरे ओवर सब्सक्रिप्शन 15 का है, एप्लीकेशन रिसीव 15 नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है। एप्लीकेशन रिसीव लिखा होता है यहाँ पे तो मैं मानता कि 10 के लिए एप्लीकेशन कितनी आई 15,000, लेकिन ये है ओवर सब्सक्रिप्शन 15,000 का है तो मतलब 10 के ऊपर है ये, तो एप्लीकेशन रिसीव कितनी होगी फिर टोटल 25,000। और दूसरी काम की चीज इस क्वेश्चन में क्या सीखने को मिली, और वो है कभी आपको इंस्टॉलमेंट के सामने लिख के दे दे बैलेंस, तो बैलेंस का मतलब बाकी का पैसा। तो बाकी पैसा कितना बचा वो आपको 120 में से लेस करना है। इसको 100 में से भी कर सकते हो, ऑब्वियसली 100 में से भी कर सकते हो, लेकिन 100 में से अगर करते हो तो 10 लो, 10 के साथ यहाँ 50 नहीं, प्रीमियम के अलावा फेस वैल्यू 40 रुपये लो यहाँ पे। बात समझ में आ गई। तो 10 + 40 50, उसके बाद बचते भी कितने 50, वो 50 यहाँ पे होते प्लस 10 प्रीमियम का होता। ठीक है, आपको तरीका चूज करना है, जो आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हम आज का सेकंड क्वेश्चन भी एक करते हैं। बच्चों, किसी के मन में ये बात आई कि सर आपने ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स वाला केस बताया है, लमसम वाला केस तो आपने बताया ही नहीं। क्या लमसम वाला केस यहाँ हो सकता है? हाँ बच्चों, बिल्कुल हो सकता है। वैसे तुम्हारी बुक में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं है कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो और लमसम हो जाए तो क्या होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा था कि मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ। ये अभी नहीं तो आपके आगे फर्स्ट ईयर में सीए फाउंडेशन में वहाँ पे काम आएंगे। ठीक है, तो ये डीके गोयल से उठाया गया क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो सब लोग बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है। एक्स लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 7,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। ठीक है, एट प्रीमियम ऑफ 50%। ये है बच्चों, मैं लिख देता हूं यहां पे कितने शेयर आप इशू करना चाहते हो, 7,50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 एट द रेट। अब देखो प्रीमियम कितना है 50%, 10 रुपए का 50% कितना होता है 5 रुपए, तो कितना हो जाएगा ये 15 रुपए, 50 रुपीज ईच। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब पढ़ना सबसे काम की लाइन, द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। ये पूरा का पूरा अमाउंट एप्लीकेशन के साथ ही, मतलब ये पूरे 15 रुपए, शेयर के 15 रुपए पूरे एक साथ एप्लीकेशन के साथ लिए जाएंगे। तो बच्चों ये केस कौन सा हो गया, लमसम वाला। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ तुमसे बोलूँ 15 कैसे बना, 10 + 5, और ये पूरा का पूरा कब लिया जा रहा है, ऑन एप्लीकेशन, तो ये केस कौन सा हो गया, लमसम वाला केस हो गया ये। ठीक है, चलो अब जरा देखते हैं एप्लीकेशंस रिसीव्ड कितनी हुई। बच्चों आगे पढ़ो। एप्लीकेशन फॉर 20 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। ओहो, 7,50,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन कितनी आ गई, 20 लाख। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ो। इसके बाद अब इनको अलॉटमेंट कैसे किया गया ये पढ़ना। एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जो 20 लाख एप्लीकेशन आई है इसके अंदर जो 50,000 है उनको तो आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, उनको आपने कंप्लीटली मना कर दिया। मतलब ये तो क्या होना है, कंप्लीटली रिफंड ही होना है। मतलब ये ऑप्शन 1 है एक तरह से, इसका कुछ पार्ट क्या है, ऑप्शन 1 है। ठीक है, कि आपने क्या कर दिया, 50,000 वालों को तो धन्यवाद भैया जी, राम राम, मना कर दिया आपने उनको कि आपको शेयर नहीं मिलेंगे। तो बच्चों बचे कितने, आपके बचे हैं 19,50,000 बचे ना।
20 लाख में से आपको ये पता है साफ साफ मना कर दिया कितनों को, 50,000 वालों को, क्योंकि हम आपको शेयर नहीं दे सकते। तो बचे कितने, 19,50,000 वाले। इनको आपने क्या कर दिया, प्रोरेटा कर दिया। ये पढ़ो, एप्लीकेशंस फॉर 50,000 वर रिजेक्टेड एंड द शेयर्स वर एलोटेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। बाकी के जो एप्लीकेंट्स हैं, जो कि कितने हैं, 19,50,000 में लिख देता हूं, ये बैलेंस जो बाकी के हैं उनको आपने प्रोरेटा बेसिस पे दिया। मतलब 19,50,000 वालों को आपने 7,50,000 जो शेयर आपके पास हैं वो दे दिए। मतलब ये क्या हो गया, प्रोराटा बेसिस। ठीक है। अब हमारे मन में एक और बात यहाँ पे उठेगी, नहीं उठ रही है तो उठाओ, दिमाग थोड़ा ओपन करो अपना, कि सर जब क्वेश्चंस में इंस्टॉलमेंट्स होती थी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सर प्रोरेटा का मतलब तो ये होता है ना कि आप सभी को शेयर दे रहे हो। हाँ बेटा बिल्कुल, प्रोरेटा का मतलब यही है कि हम शेयर सभी को दे रहे हैं, मना किसी को भी नहीं कर रहे हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता था, मैंने बताया था कि हर शेयर होल्डर का, मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्रोरेटा अलॉटमेंट का रिजल्ट क्या होता है, हर शेयर होल्डर का कुछ कुछ पैसा आपके पास एक्स्ट्रा रखा हुआ रह जाता है ना, जिसको आप आगे काम में लेते हो। अरे आगे काम में कब लोगे, जब आगे इंस्टॉलमेंट्स होगी। बात समझ में आ रही है मेरी, आगे इंस्टॉलमेंट्स होगी तभी तो काम में लोगे। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया, यहाँ पे पैसा बचा तो हमने कहाँ पे काम लिया, अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट था तभी तो काम में लिया ना। यहाँ तो बच्चों जो एक्स्ट्रा मनी है वो आप काम में लोगे कहाँ पे, क्योंकि आगे तो एप्लीकेशन के अलावा यहाँ तो कोई इंस्टॉलमेंट ही नहीं है। बात समझ में आ गई। तो बच्चों जब भी लमसम वाला केस हो और यहाँ पे जो एक्सेस मनी होती है, याद रख लो, इसको रट्टा लगा लो, लमसम में जो भी एक्सेस मनी होती है उसको हमेशा रिफंड ही किया जाता है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? लमसम के अंदर जो एक्सेस मनी होती है उसको हमेशा रिफंड ही किया जाता है, हमेशा। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? क्योंकि बच्चों आगे इंस्टॉलमेंट ही नहीं है ना, आप काम में भी कहाँ पे लोगे उसको, आपको लौटाना ही पड़ेगा उस पैसे को। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। मुझे जरा एक बात का आंसर दो, लमसम वाला केस है, कितनी एंट्री होगी इसमें, सिर्फ 2 एंट्री, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एंट्री नंबर 1 क्या होगी? एंट्री नंबर 1 बहुत इजी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब सबको पता होना चाहिए क्रेडिट क्या होगा, आई होप सबको पता हो, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बात समझ में आ गई? जब लमसम होता है तब यही करते हैं। बोलो बच्चों एप्लीकेशन कितनी आई? एप्लीकेशन तो भैया हमारे पास 20 लाख शेयर की आई थी। कितनी आई थी? 20 लाख शेयर। और 20 लाख शेयर कितने रुपए वाले? 10 का था, लेकिन एप्लीकेशन मनी कितनी है? एप्लीकेशन मनी कितनी है? 15 रुपए। तो बच्चों एप्लीकेशन मनी कितनी आई आपके पास? देखो 20 लाख एप्लीकेशंस पे 15 रुपए। बच्चों ये हो गया 3 करोड़। बहुत सारों को यही पता नहीं होगा जीरो कितने लगते हैं इसमें, है ना? आदत डाल लो, लेकिन बच्चों काम आएगी चीज़ ये। ठीक है, ये पहली एंट्री हो गई। बच्चों आपके पास एप्लीकेशन पे मनी कितनी आ गई? बोलो, आंसर दो। एप्लीकेशन पे मनी कितनी आ गई? 3 करोड़ रुपए आ गई। अब एंट्री नंबर 2 पे आते हैं। एंट्री नंबर 2 भी सबको आती होगी। मैंने लमसम में प्रीमियम समझाया था, क्या सबको याद है? बहुत नॉर्मल एंट्री होती है। लमसम वाले केस में क्या एंट्री होती है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यही होती है। बच्चों एंट्री क्या हो रही है, सब लोग ध्यान से देखना। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब एक और बात बच्चों, ये सेकेंड एंट्री है ना, आंसर दो, ये सेकेंड एंट्री है ना। और सेकेंड एंट्री में क्या होता है? सेकेंड एंट्री में एक्सेस मनी को काम में लेते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया, ये लमसम है। यहाँ पे थोड़ा लिख दूंगा मैं, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के लिए कॉल्स इन एडवांस।
अरे यहाँ तो है ही नहीं ये सब चीज़ें, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ टू बैंक का। बात समझ में आ गई? आप सिर्फ क्या करोगे, पैसे को रिफंड ही करोगे बस, और कुछ नहीं कर सकते। लमसम में ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो एक्सेस मनी को रिफंड ही किया जाता है और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आगे इंस्टॉलमेंट्स ही नहीं है। क्या मेरी बात सब लोग याद रखेंगे? ठीक है, चलो अब कितना कितना अमाउंट बच्चों, शेयर कितने थे, चलो मैं लिख देता हूँ। यहाँ तो 3 करोड़ ही आएगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कंफर्म है, यहाँ तो 3 करोड़ ही आएगा। ठीक है, कैपिटल कितना जाता है ये मैं तुमको बता चुका हूँ। कैपिटल में सिर्फ उतना जाता है जितने शेयर होते हैं। और अब एक और काम की बात आती है बच्चों, कैपिटल में जितने शेयर होते हैं वो तो जाता ही है, साथ में फेस वैल्यू का जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? साथ में किसका जाता है, फेस वैल्यू का। तो बच्चों अगर मुझे यहाँ पे दिखाना हो तो मैं क्या दिखाऊंगा, शेयर कितने हैं, 7,50,000 शेयर हैं। शेयर मेरे पास हैं 7,50,000, जिन पे मुझे 10 रुपये फेस वैल्यू से कैपिटल इकट्ठी हुई, कितनी, 75 लाख। बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर नहीं आई है तो एक बार फिर सुन लो। आप एप्लीकेशन तो पूरी रिसीव करते हो, एप्लीकेशन तो रिसीव पूरी होती है, लेकिन कैपिटल कितनी इकट्ठी होती है। नंबर 1, जितने शेयर आपके पास हैं, शेयर कितने हैं मेरे पास, सिर्फ 7,50,000। ठीक है, और उस पर भी फेस वैल्यू का, क्योंकि बच्चों प्रीमियम का पैसा हमेशा कहाँ जाता है, प्रीमियम पे। कैपिटल इकट्ठी सिर्फ किससे होती है, फेस वैल्यू से। ठीक है, चलो अब प्रीमियम का भी दिखा देता हूँ मैं। प्रीमियम पे भी कितना जाएगा, जितने शेयर आपके पास हैं उस पे प्रीमियम, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7,50,000 इंटू 5, मतलब ये हो जाएगा 37,50,000 आई थिंक। बात समझ में आ गई, 37,50,000। ठीक है, अब देखना बच्चों, अब वैसे अगर तुम में अगर अकाउंटिंग का सेंस है, कॉमन सेंस जिसको बोलते हैं, तो तुम बैलेंस निकाल सकते हो डायरेक्ट यहाँ पे, क्योंकि अब बैंक ही बचा ना, तो बैलेंस अगर इसका निकाल लिया जाए तो ये आ जाएगा 1,87,50,000। ठीक है, लेकिन तुम चाहो तो इस अमाउंट को निकाल भी सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, जरा देखो, जरा देखो ध्यान से। आपने कितनों को साफ साफ मना कर दिया, 50,000 को तो आपने मना कर दिया। रिफंड मुझे करना है एक तो 50,000 रुपये, सबको समझ में आ रही है? रिफंड करना है मुझे एक तो 50,000 का, 50,000 को मैंने मना कर दिया, तो इनके 15 रुपये लौटा दो, तो 50,000 को लौटाना है एक तो, और एक किसको लौटाना है, 19,50,000 पे आपने शेयर कितने दिए हैं, सिर्फ 7,50,000। तो बताओ एक्सेस एप्लीकेशंस कितनी है, एक्सेस एप्लीकेशंस है 12 लाख। कितनी है बच्चों, 12 लाख। 12 लाख का पैसा भी आपको रिफंड करना है, तो एक तो आपको रिफंड करना है 12 लाख का, एक आपको रिफंड करना है 50,000 का, तो टोटल रिफंड कितना करना है, 12,50,000 का। बात समझ में आ गई? तो ऐसे भी कर सकते हैं हम। कैसे, ध्यान से देखना, एक तो 50,000 साफ साफ मना कर दिया, एक 12 लाख को भी साफ साफ मना कर दिया, मतलब मना नहीं किया, मतलब इनको हमने रिफंड करना है एक्सेस मनी। ठीक है, इंटू 15 रुपये, ये हम इनको क्या करने वाले हैं, रिफंड करने वाले हैं। ऐसा करोगे तो भी आपका अमाउंट यही आना है, और अगर कॉमन सेंस लगा के बैलेंसिंग फिगर निकाल दोगे तब भी यही आना है। बात समझ में आ गई बच्चों? ये था आपका लमसम वाला क्वेश्चन। आपकी बुक में ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी जो नहीं है वो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि चैप्टर तो है नहीं है और बोर्ड एग्जाम है। बोर्ड एग्जाम में बुक में से क्वेश्चन नहीं आते हैं, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दो कि क्वेश्चन बुक में से आते हैं। कभी कभार इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन बुक में से आ जाए तो तुम्हारी किस्मत है, बाकी बुक में से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन दोबारा एक बार 2-3 बार सुन लेना, इसको ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, गुड बाय।